शिवा रेस्टोरेंट, जहां स्वाद और अपनापन एक साथ मिलते हैं। पारंपरिक भारतीय खाने का असली स्वाद, हर खास मौके के लिए परफेक्ट जगह, फ्रेशनेस, क्वालिटी और दिल से बनाई हर डिश। तो आज ही आएं शिवा रेस्टोरेंट, नरसिंहगढ़ में। स्वाद जो दिल को छू जाए। दूसरा, जो मिनिमम बेस था श्रम मंत्रालय का, क्योंकि मैं श्रम मंत्री भी हूँ, तो उसमें हमने सीधे 60 रुपये की बढ़ोतरी की है मिनिमम बेस। जो कोर्ट गए थे अथवा सरकार का फैसला सही लगा। प्रदेश में लगभग 89 लाख रजिस्टर्ड पंजीकृत श्रमिक हैं, लेकिन उसमें कुल 53,000 ही सक्रिय। पहले ये संख्या 37.5 लाख थी, 53 लाख पर पहुंची। और इसलिए इन बातों पर भी ध्यान रखना जरूरी है कि कार्ड पास में होता है लेकिन मजदूरी करने में रुचि नहीं है, और आपसे अच्छा अनुभव किसी और का नहीं है। इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के सामने ये चुनौतियां हैं। और इसलिए जब मैं मंत्री बना था तो मैंने 3 दिन का चिंतन शिविर इसी बात के लिए लगाया था। पहले दिन जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सीओ, महानगर के पास के जनपद और उनके सरपंच, दूसरे दिन जनपद अध्यक्ष और जनपद सीओ, तीसरे दिन जिला पंचायत सदस्य। लेकिन 2 यूनिट छूट गए थे, उसमें थे सरपंच और जनपद सदस्य। तो जल गंगा संवर्धन अभियान जब से इस बार शुरू हुआ है, पहले मैं संभागवार ये सम्मेलन करना चाहता था सरपंचों के, लेकिन महाराष्ट्र और बाकी उपचुनाव के मध्यावधि चुनाव के कारण हम नहीं कर सके। तो अभी मैं जलगंगा अभियान में जहाँ पर भी जिस जिले में जा रहा हूँ, वहाँ सरपंच और जनपद सदस्य और पंचों का सम्मेलन कर रहा हूँ। आज मैं दमोह में उसी निमित्त आया हूँ। यहाँ किसी नदी का उद्गम नहीं है, लेकिन आज उनसे संवाद करेंगे। जलगंगा संवर्धन अभियान पिछले वर्ष 1 माह का था, इस बार 3 माह का है। मैं पिछले वर्ष 1 माह में 32 नदियों को उद्गम पर गया था। इस बार का मेरा संकल्प है कि मध्य प्रदेश से निकलने वाली कोई भी छोटी बड़ी नदी, तो गंगा बेसिन, नर्मदा बेसिन या गोदावरी बेसिन किसी में भी मिलती हो, वहाँ तक जाने का संकल्प है। कुछ बातें जरूर हैं जो कड़ी और कड़वी लोगों को। मैं संस्कृति मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, कल जातीय जनगणना का निर्णय भी सरकार ने लिया है। ये ऐसे राजनीतिक विवाद थे जो कई बार बड़ा विरोधाभास पैदा करते थे। मुझे लगता है कि उसके बाद ये चीज़ें खत्म होंगी। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि हमारे कोई भी आंकड़े समाज और देश को मजबूत करने के लिए हों, ये अपेक्षा सरकार करती है, पार्टी करती है। अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि हमारे पास आंकड़े तो बहुत हैं, लेकिन हमने अभी जो 2 काम किए हैं, उन 2 कामों में था पंचायत भवनों का निर्माण। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी में 1153 अटल ग्राम सेवा सदन के नाम पर ग्राम पंचायत भवनों की डिजाइन बदल के प्रधानमंत्री जी ने पहली किस्त जारी की थी। उसकी दूसरी किस्त अभी जारी हो रही है, और बचे हुए 1241 पंचायत भवन विहीन पंचायतों को उसी दिन पहली किस्त जारी होगी। मेरा संकल्प यह है कि 25 दिसंबर 2025 को ये दोनों चरण पूरे हो जाए। अटल ग्राम सेवा सदन के ये 2500 के से ज़्यादा ग्राम पंचायत भवन जो सर्व सुविधा युक्त ई पंचायत के लायक हैं, वो पूरे हो जाए। मैंने अभी दूसरा फैसला किया है, जो उनकी बहुप्रतीक्षित मांग थी। मुझे लगता था कि हमें हर चीज़ के लिए ब्लॉक और जिले में जाना पड़ता है, वो बच जाएगा। सर, ऐसे करने का जाति योजना भाजपा को स्वीकार करनी चाहिए, लगातार इस चीज़ का विरोध किया जाता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने विरोध कभी नहीं किया। हम ये मानकर चलते थे कि कई बार दूरगामी परिणाम उससे कैसे होंगे, इस पर विचार करना चाहिए। वो मत तो आज भी है, जो घोषणा करते थे भी हमें बात कर रहे हैं। का जो मानदेय है, फिर एक बात कही कि सड़क को पक्का करवा देना, तो मैंने कहा फॉरेस्ट केंद्र से ले दो, मैं तो करा दूंगा।
पता, इससे आगे के बारे में मुझे नहीं बोलना, आपको भी पता है। मैं तो बात करता हूं। सरपंच और पंच का जो मानदेय है उसमें भी कुछ वृद्धि हुई। हाँ, अभी तक तो मानदेय प्रकार से अब ऐसा मौका आया पहली बार कि मानदेय समय पे पहुंच रहा है, और इसलिए वृद्धि की बात अभी सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल मिलते हैं जो कह रहे हैं, समय के साथ मैं कुछ फिक्स करने वाला हूँ, इतने साल बाद इतना बढ़ाई जाना चाहिए। खत्म हो गया। जनपद सदस्यों के लिए फंड नहीं दिया जा रहा, उस पर क्या कहना है? जनपद सदस्यों को फंड नहीं दिया जा रहा, उस पर क्या कहना है? अब सबको मिला, हाँ बीच में नहीं मिला, ये बात सही है, सर अब सबको दे रहे। एक बार हो गई अब दोबारा सरकारी अस्पताल पर इतना निराश मत होइए, मेडिकल भी बन रहा है, विकल्प हो सकते हैं, लेकिन ऐसी गलतियों की छूट किसी को नहीं मिलती। सर पहलगाम जो हमला हुआ सुरक्षा एजेंसी से चूक हुई है, क्या कहते हैं? सरकार ने इतनी बड़ी सर्वदलीय बैठक में अपने अधिकारियों को रखकर साफ स्पष्ट कर दिया है, इसलिए उसमें अलग से किसी को टिप्पणी नहीं कर सकती।